जानता है सारा जहां, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। तौहीद इज्तिहाद निज़ाम मोमिन की पहचान, तौहीद इज्तिहाद निज़ाम जबर सब्र इम्तिहान, ज़ाहिर व गैब का निशान, सरज़मीन पाकिस्तान, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। Wow, put your hands together. फहद और तलहा, तलहा तुम भी आगे आ जाओ। अब कॉमन तरह लेते हैं, दोनों मिलके लेंगे ना। जी जी बिल्कुल। जजेस प्लीज। सबसे पहले हमेशा की तरह बैंड ने बहुत अच्छा बजाया है, बहुत अच्छा। अदील बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल अच्छा, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस तुम्हारी जो थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार। तुम्हारी सिर्फ लास्ट लाइन जो थी वो मुझे कुछ ठीक लगी, जो आज़ादी तुमने आखिरी आज़ादी जो कहा था वो ठीक था, उसके अलावा मुझे मज़ा नहीं आया दोस्त, बिल्कुल। कोई बात नहीं। थैंक यू। तो इसके लिए तुम्हें पता है इसमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, सीख लो इसको। कोई उस्ताद हैं आपके? नहीं सर, हम लोग बस ओकेजनली बजा देते हैं। ओकेजनली अगर बजाना है तो फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच रमीज। तो मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। आई वाज नॉट जस्ट ट्राइंग टू वॉच और लिसन टू द गिटार प्लेयर एंड द वोकलिस्ट, आई वाज लिसनिंग टू द एंटायर बैंड। और सोलो के बाद से मुझे पूरा जो सिनेरियो है थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ था। वोकल्स में बाद में आऊँगा। मुझे बड़ा एनर्जेटिक सोलो बजाया, सबने पूरे बैंड ने बहुत अच्छा बजाया। ऑब्वियसली इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट एज अ हॉबी
then we should not be very critical and will tell you to do what you want to do. I think we should ask them if they want to be professionals or they're just doing it as a hobby. I mean, उन्होंने ये अभी कहा है कि एग्जाम से फारिग हुए हैं, तो obviously they have other intentions. असल में ये था कि हम लोग एग्जाम से भी फारिग हुए, तो बाकी ये कि उसमें फिर बंदे को थकन होती है, एग्जाम्स की भी सब कुछ तो होता है। आप उसके लिए एक्सरसाइज करें या मसाज करवाएं थकन के लिए, ये उसका बेहतरीन इलाज है। और माइक अपने गिटार प्लेयर को भी दें थोड़ा देर के लिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप पेडल यूज़ कर रहे थे? यस सर। अच्छा, पूरे गाने में मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम लग रही थी। एक्चुअली सर ये पेडल मेरा नहीं है, यहाँ के बैंड। नहीं, वो उनकी नहीं, आपने को खुद भी जब आप स्टेज पे आए ना, तो थोड़ा सा, चाहे आप एज अ हॉबी बजा रहे हैं उसको, बट यू शुड फील एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंस, थोड़ा सा एंथुजियाज्म होना चाहिए। इनमें बहुत था इनकी परफॉर्मेंस में, हालांकि इन्होंने इतना अच्छा नहीं गाया एज अ आई मीन सिंगिंग को अगर दे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी। घुटनों पे भी बैठ के इन्होंने एक दो लाइंस गाई थी। आप थोड़े से लॉस्ट लग रहे थे मुझे, बट ओवरऑल ठीक था। नॉट इनक्रेडिबल, नॉट वेरी एक्साइटिंग, बट इट वाज गुड। थैंक यू। शालम ने और रमीज़ ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, लेकिन आज के जो रॉक स्टार है ना, आज के जो रॉक स्टार हैं वो तो अदील हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा सोलो बजाया और बैंड है, तो उनको सारे पॉइंट्स उनको देने चाहिए। ये इट्स नॉट अ इजी सॉन्ग टू सिंग इन द फर्स्ट प्लेस। एक मुश्किल गाना, जुनून के और भी गा सकते थे आप, मगर वो ज़ाहिर बात है लोगों ने गा लिए हैं तो जगह नहीं मिल रही थी। ये एक नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, यू कैन जस्ट टेक इट ईजीली, इट इज़ अ सीरियस मैटर। बहुत सारे लोग और भी बैठे हुए जो परफॉर्म करने आए हैं, तो आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू द प्रोड्यूसर अली एंड द होल मीडिया राइट नाउ कि इसका रिजल्ट मैं नहीं दूंगा, आई एम सो सॉरी टू से, इसलिए कि ये कंपटीशन एक फेयर स्क्वायर कंपटीशन होना चाहिए। हर आर्टिस्ट, जो तीनों आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, दे आर ऑल इक्वल्स राइट नाउ एंड दिस इज अ फाइनल राउंड। इससे पहले 9 राउंड जो हुए हैं उसमें तकरीबन ऐसे आर्टिस्ट थे जो लड़ सकते थे एक दूसरे के साथ, और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि वो बहुत दे वर द बेटर सिंगर्स। वो कहीं से भी आए, ये इनजस्टिस होगा टोटल प्रोग्राम के साथ, ये बड़ी ज्यादती होगी। वी शुड कंसिडर दैट। अली, व्हाट डू यू से? उसके अलावा एक और पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना चाहता हूँ कि ये तो अभी इन्होंने गा लिया, ये तो किसी कवर सॉन्ग्स गाए। अब इसके बाद जो कंपटीशन में जो आएंगे उन्होंने अपने गाने, अपनी कॉम्पोजिशंस गानी होंगी, जो कि एक मुश्किल काम है, जो आसान काम नहीं है। तो मैं टोटली अग्री करता हूँ जो इम्मू ने कहा है। अली, आप क्या कहते हैं? इम्मू, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो 30 कंटेस्टेंट्स इन 10 एपिसोड्स में आपके सामने रखे गए हैं, जी दे वर द बेस्ट आउट ऑफ 135 एंट्रीज। ठीक है जी। इन सबको प्रॉपर रिहर्सल टाइम मिला है, इन्होंने बैंड के साथ प्रॉपर रिहर्सल्स की हैं। ठीक है। मोरलेस कुछ लोग ऐसे हमारे सामने आए हैं कि जो स्टेज पे आके यहाँ पर देखिए इससे परफॉर्म नहीं कर सके, एंड आई एग्री विद यू कि आगे जो स्टेज है फाइनल की, उसमें इन्होंने ओरिजिनल्स करने हैं, और डेफिनेटली हम इस चीज को भी माइंड में प्लीज करते हुए, तो यू 3 people over there as judges are the better judge of who is capable and who is not. देखें, हमने तो यही सुन रहे थे और यही डिसाइड कर रहे थे कि हमने इसमें से एक फाइनलिस्ट निकालना है, बट दे आर, यू नो, सॉरी टू से, बट दे आर एवरेज आर्टिस्ट राइट नाउ। दे आर बहुत कैजुअल हैं अपने परफॉर्मेंस के साथ। आई मीन नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, इसमें कैसे हो सकता है? पहले मुझे बताएं आप। What you can do is you can